इस नए साल में एक नए विषय के साथ मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो विषय है वह विषय एक भ्रांति उत्पन्न करने वाला है, लेकिन विशुद्ध सूचना परक। विषय का शीर्षक है ब्राह्मणों का ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। मित्रों, इससे पहले कि हम ब्राह्मण शब्द को लेकर के कंफ्यूज हों, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर ब्राह्मण से तात्पर्य किसी वर्ण विशेष से नहीं है, बल्कि वैदिक परंपरा में, वैदिक साहित्यिक परंपरा में जितने भी साहित्य लिखे गए उनको विभिन्न नामों से जाना गया। जैसे एक वेद, दूसरा उस वेद के ऊपर में कमेंट्री, जिसको कि हम भाष्य कहते हैं, उस वेद के मंत्रों की व्याख्या के लिए ग्रंथों का एक समूह बना जिसका नाम ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण आदि इसी प्रकार के कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बाद में आरण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि ऐसे वैदिक परंपरा के ग्रंथ, वैदिक परंपरा के साहित्य रचे गए। तो उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे शतपथ ब्राह्मण नाम दिया गया। तो शतपथ ब्राह्मण को जानने के लिए हम जिस क्रम में आज आप लोगों के सामने इस विषय को अनफोल्ड करेंगे, उसकी क्रोनोलॉजी या उसका कंटेंट या उसकी विषय सूची इस प्रकार है। हम सबसे पहले इस शतपथ ब्राह्मण का परिचय आपके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद उसके नामकरण को जानने की कोशिश करेंगे कि नामकरण के पीछे की धारणा क्या रही, इसका इतिहास क्या रहा। इसके साथ ही इसमें इसके जो प्रणेता हैं, इनके जो प्रवर्तक है, उनका जो कर्ता है, उसके विषय में जानेंगे। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि शतपथ ब्राह्मण का महत्व क्या है, शतपथ ब्राह्मण में ज्ञान विज्ञान की ऐसी कौन सी बातें हैं जो शतपथ ब्राह्मण को ब्राह्मणों का ब्राह्मण कहा जाता है। और अंत में इसी शतपथ ब्राह्मण का एक हिस्सा है, एक अंश है जो उपनिषद नाम से विख्यात है, एक विशिष्ट उपनिषद नाम से जाना जाता है। तो उस उपनिषद के नाम के रहस्य को भी उद्घाटित करेंगे आप लोगों के सामने, जो उपनिषद कदाचित सारे उपनिषदों में बृहत्तम है। तो सर्वप्रथम हम इसका परिचय प्राप्त करते हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। मित्रों, जो यजुर्वेद, द्वितीय वेद, उनके दो रूप प्राप्त होते हैं। एक को हम शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का यह ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद और अथर्ववेद ये वेदों में सर्वाधिक प्रमुख वेद माने जाते हैं। इन दोनों ने भारतीय समाज और भारतीय मानसिकता को सर्वाधिक प्रभावित किया है। और इन दोनों वेदों के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य माना जाता है, वह शतपथ ब्राह्मण है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 100 अध्याय हैं। शतपथ, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, इसके नामकरण के पीछे की धारणा को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तत्काल हम केवल शतपथ से इनको समझते हैं। इस शतपथ ब्राह्मण के भी हम दो रूप प्राप्त करते हैं। एक को माध्यन्दिन कहते हैं और दूसरे को काण्व कहते हैं। हमने जो दो रूप कहा,
इन्हें हम साहित्यिक भाषा में शाखा के रूप में समझते हैं। अर्थात शतपथ ब्राह्मण की दो शाखाएं हैं। प्रथम शाखा माध्यन्दिन है और द्वितीय शाखा काण्व है। यद्यपि इन दोनों की विषय वस्तु में समानता है, लेकिन क्रम भिन्नता के साथ साथ कांडों को लेकर के, मंत्रों को लेकर के भी कुछ भिन्नता देखी जाती है। तदनुसार जो माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण है, उस शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण यानी अध्याय के अंतर्गत आने वाला यह उपखंड है, और इसी प्रकार 7624 कंडिकाएं हैं। इसके साथ ही जो काण्व शतपथ ब्राह्मण है, उनमें 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण और 6806 यानी 6806 कंडिकाएं हैं। तो इस प्रकार से यह एक विशाल, यह एक बृहत्काय, एक बृहत्तम यह ग्रंथ के रूप में आदृत है विद्वत वर्गों के रूपों के मध्य। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों में यह विशालतम ब्राह्मण ग्रंथ है। हमारी आपकी जो सांस्कृतिक दृष्टि है, उसमें नाम के नेपथ्य में भी कोई ना कोई सिद्धांत चल रहा होता है, कोई ना कोई एक धारणा चल रही होती है। तदनुसार अगर आप देखें तो शतपथ ब्राह्मण में शत शब्द है और पथ शब्द है। शत का अर्थ होता है 100 और पथ का अर्थ होता है मार्ग, यानी 100 मार्गों वाला, 100 पथों वाला जो ब्राह्मण है वह शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। संस्कृत में ब्राह्मण का अर्थ है पवित्र ज्ञान या सिद्धांतों की व्याख्या। अब देखिए, जो शुरू में मैंने आपके सामने ब्राह्मण की चर्चा की थी और हमने कहा था कि कोई वर्ण विशेष नहीं, उसी को हम इस रूप में समझते हैं कि जो ब्राह्मण है वह पवित्र ज्ञान है और इसके साथ ही यह सिद्धांतों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है। जो शतपथ है, अगर इसके संस्कृत में हम व्याख्या को जाने तो जैसा मैंने शुरू में कहा, 100 मार्गों वाला या 100 मार्गों से आगे बढ़ना, यह जो हुआ शतपथ है। और चूंकि ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए इसको शतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। कई लोगों ने यथासंभव इसकी व्याख्या देने की भी कोशिश की है। अन्यत्र हमें कई प्रकार से इसकी व्याख्या मिलती है, और चूंकि प्राचीन ग्रंथ है, चूंकि वैदिक ग्रंथ है, चूंकि सनातन परंपरा का ग्रंथ है, इसलिए इसकी व्याख्या सनातनी संस्कृत में हम पाते हैं और तदनुसार इसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। शतपंथानो यत्र शतपथ तत्तुल्य ग्रंथ। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या बनी कि जहां पर 100 मार्ग हों, जहां पर ज्ञान के 100 हम रूप कह लें वो हों, तो ऐसा जो है उसके समान जो है वह शतपथ ब्राह्मण है। इसके साथ ही दूसरी व्याख्या इस प्रकार भी की जाती है कि शतम पंथानो मार्गाः नामाध्यायाः यस्य तत् शतपथम, अर्थात 100 मार्गों के नाम से जो अध्याय हमें जहां प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें, इसे पूर्व भी हमने चर्चा की थी कि इसमें 100 अध्याय पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जिसमें 100 अध्याय पाए जाते हैं, उस ग्रंथ को शतपथ नाम दिया गया। और पुनः मैं दोहराऊंगा कि चूंकि वह ब्राह्मण ग्रंथ है, इसलिए इसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। जहां तक इसके इतिहास को जानने या समझने का हम पक्ष लेकर के चलें, किस ग्रंथ की रचना कब हुई, यह ग्रंथ कितना प्राचीन है, तो इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई सिद्धांत अलग अलग हैं। हम उसमें भेद, उपभेद, मतभेद, इस कई प्रकार के रूप को प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे पूर्व कि मैं आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि आप लोगों के सामने रखूं, हमें यह समझना जरूरी है कि इसके प्रणेता याज्ञवल्क्य है। वह याज्ञवल्क्य जो राजा जनक के दरबार में थे, राजा जनक के मित्र थे। तदनुसार अगर राजा जनक के मित्र थे, राजा जनक के दरबार में थे, तो उस दृष्टि से वे राम और सीता के समकालीन हुए,
क्योंकि राजा जनक की पुत्री सीता थी। अब भगवान राम और भगवती सीता के समकालीन होने के कारण भारतीय परंपरा की दृष्टि से तो बिना सोचे समझे आसानी से सरलता पूर्वक कहा जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण की रचना त्रेता युग में हुई होगी। ये एक पारंपरिक चिंतन है, पारंपरिक सोच है। यद्यपि संस्कृत साहित्य के इतिहास हो या भारतीय इतिहास में इस रूप से इसको कभी समन्वय दिखाने का प्रयास नहीं किया गया कि चूंकि याज्ञवल्क्य राम के समकालीन थे, इसीलिए शतपथ ब्राह्मण को भी राम का समकालीन होना चाहिए। अस्तु, जो आधुनिक ऐतिहासिक चिंतन है उसमें कतिपय इतिहासकारों ने इन्हें 500 ईस्वी पूर्व का माना है, किसी ने 600 ईस्वी पूर्व का माना है, तो किसी ने अलग अलग ढंग से 700 ईस्वी पूर्व भी माना है, किसी ने 300 ईस्वी पूर्व भी माना है। मैं उन सारे मतों को नाम के साथ आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहां पर भी एक काल विषयक में टिप्पणी जरूर कर देना चाहूंगा कि जो आधुनिक इतिहासकार जब भारतीय साहित्य, भारतीय राजाओं के इतिहास की गणना प्रस्तुत करते हैं तो उनके समक्ष मानक बिंदु अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य और मगध साम्राज्य होता है, या कुछ और पूर्व लेकर के चलें तो महात्मा बुद्ध होते हैं। और उन्होंने उनको एक मानक बिंदु मान लिया है और उसी के आगे पीछे भारतीय इतिहास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। तब जबकि अलेक्जेंडर खुद का टाइम भ्रांतिजन्य है और उस अलेक्जेंडर के समकालीन जो मेगास्थनीज हैं जिन्होंने इंडिका की रचना की है वह स्वयं में भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि इंडिका में ना तो चाणक्य की चर्चा आती है, ना ही मगध राजवंश जो पद्मनंद है उनके सत्ता परिवर्तन की चर्चा आती है, और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का जो है वो साहचर्य का उल्लेख प्राप्त होता है। तो उस दृष्टि से दूर जो मैंने पूर्व में आपके सामने रखा, इतिहास की बात आपके सामने रखी, उस दृष्टि से अगर हम क्रमशः विवेचन करते चले जाएं तो एडी कीथ, जिन्होंने भारतीय संस्कृत साहित्य को एक नई दशा और दिशा देने की कोशिश की, उनका कहना है कि भाषा की दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का काल 8वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व रखा जा सकता है। इसके साथ ही एक हुए हैं एन विट्जेल, उन्होंने इसका समय 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना है, और जॉन एन ब्रेमर ने इसे लगभग 700 ईसा पूर्व माना है। जे एगलिंग, जिन्होंने अंग्रेजी में वाजस्नेयी माध्यन्दिन संहिता का अनुवाद किया, उन्होंने इस शतपथ ब्राह्मण के लिखित संस्करण को 300 ईस्वी पूर्व माना है। तो मित्रों, इस तरह से अगर हम ये देखें तो ये अलग अलग विषय है, ये अलग अलग चर्चाएं होती है। दूसरी ओर यह स्वीकार किया जाता है कि वेदों और ब्राह्मणों में जो वर्णित घटनाएं हैं वो खगोलीय घटनाओं से संबंधित है, और चौथी सहस्राब्दी यानी 3000 ईसा पूर्व से पहले इस शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख हो चुका होगा। जो तांड्य ब्राह्मण एक और है, सामवेदीय ब्राह्मण है, इसमें सरस्वती के लुप्त होने के स्थान का नाम मिलता है विनशन, तथा पुनः उद्भूत होने का स्थान का नाम मिलता है प्लक्ष प्राश्रवण। ऐसा प्रतीत होता है कि शतपथ के काल तक सरस्वती नदी विलुप्त नहीं हुई थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है कि राजा के अभिषेक के लिए सारस्वत जल अर्थात सरस्वती नदी का जल जो है वह तैयार किया जाता था। इस तथ्य से भी शतपथ ब्राह्मण की प्राचीनता के ऊपर प्रकाश पड़ता है, अर्थात सरस्वती नदी के विलुप्त होने के पूर्व शतपथ ब्राह्मण विद्यमान था। तो मित्रों, संक्षिप्त ही सही लेकिन शतपथ ब्राह्मण का यह एक विशद इतिहास है जो आने वाले दिनों पर गवेषणा के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। शतपथ ब्राह्मण के प्रणेता या शतपथ ब्राह्मण के प्रवचनकर्ता का यदि उल्लेख करूं तो इसमें कोई मैं नई सूचना या नई जानकारी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।
इससे पूर्व भी मैंने याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया और पूरा जो सनातन साहित्य है, पूरी सनातन परंपरा याज्ञवल्क्य को शतपथ ब्राह्मण का कर्ता मानते हैं, प्रणेता मानते हैं, प्रवचन कर्ता मानते हैं। क्यों? क्योंकि शतपथ ब्राह्मण के ही अंत में हमें यह लिखा प्राप्त होता है कि आदित्यानिमानि शुक्लानि यजूंसि वाजस्नेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। अर्थात जो वाजस्नेय याज्ञवल्क्य है उनके द्वारा ये जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका शतपथ ब्राह्मण है, उनकी व्याख्या की गई, उनका आख्यान किया गया। यही नहीं, महाभारत और पुराण आदि में भी याज्ञवल्क्य का उल्लेख मिलता है, जहां पर उनको सौराष्ट्र प्रदेश के आनर्त का रहने वाला कहा गया है। इनके गुरु वैशंपायन थे और गुरु वैशंपायन से किसी विषय को लेकर के गुरु और शिष्य में मतभेद उत्पन्न होता है और याज्ञवल्क्य वहां से मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं और जहां राजा जनक के दरबार में उनको उचित सम्मान मिलता है और वे राजा जनक के मित्र बन जाते हैं। हमें बृहदारण्यकोपनिषद से ही यह सूचना मिलती है कि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और गार्गी। इसी याज्ञवल्क्य के माध्यम से हम यह जानते हैं कि 2 भारतीय महिला विदुषी जो गार्गी और मैत्रेयी है, उनके साथ याज्ञवल्क्य का आध्यात्मिक संवाद हुआ था। तो इस प्रकार से अन्यत्र महाभारत में उल्लेख मिलता है कि याज्ञवल्क्य के 100 शिष्य थे। अब अगर हम याज्ञवल्क्य के 100 शिष्य को और शतपथ को जानने की कोशिश करें तो एक दूर से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि कदाचित ये 100 शिष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखित शतपथ ब्राह्मण के 100 अध्याय तो नहीं। अस्तु, आप प्रबुद्ध जन इस पर विमर्श कीजिएगा। इसके साथ ही अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण विषय निकल कर आता है वह है शतपथ ब्राह्मण का महत्व क्या है। शतपथ ब्राह्मण में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं इस ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए, इस ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में सूचना देने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो समकालीन ज्ञान और विज्ञान थे, हम जिसे गणित कह लें, ज्योतिष कह लें, इतिहास कह लें, इसी तरह से दर्शन कह लें, आदि भूगोल कह लें, राजनीति कह लें, ऐसे सारे विषयों के ऊपर हम पाते हैं कि इस ग्रंथ में प्रकाश डाला गया है, इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। तदनुसार हम इसमें गणित के विषय में भी चर्चा पाते हैं। शुल्ब सूत्र की तरह शतपथ ब्राह्मण में भी जो यज्ञ की वेदियां आदि बनाई जाती थी, उनके लिए जो ज्यामितीय रचनाएं होती है उनका हमें उल्लेख मिलता है। और मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी षटकोण बनाना हो, जब भी कभी वर्ग बनाना हो, जब भी कभी त्रिभुज बनाना हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो आदि इस प्रकार की जब रचनाएं की जाती है तो रचनाएं इतनी सरल नहीं, उनके लिए एक मापक होता है, उनके लिए एक पैमाना होता है और तदनुसार ही हम उस प्रकार की ज्यामितीय रचनाओं को करते हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्री कहें और ज्योमेट्री कहें, इसका संकेत हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके साथ हम इसमें पाते हैं कि यज्ञ की जो विविध प्रकार की विधियां हैं, चाहे वो हवन विधि हो, ज्ञानवर्धक बातें हो, पूजा विधि हो, आदि इन सारे विषयों के ऊपर भी हमें प्रकाश मिलता है। मनुष्य के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस ग्रंथ में बताया गया है। अब उन समस्याओं का उल्लेख करना तो यहां कठिन है, क्योंकि हम इस वीडियो में एक निश्चित समय तक ही सारी सूचनाएं आबद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस सूत्र को पकड़ के उस ग्रंथ में प्रवेश करके इन सूचनाओं के विषय में विशिष्ट जानकारी जरूर ग्रहण कर सकते हैं कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला
किस रूप में सफल ग्रंथ है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता को हम अपनी सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं, उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण का भी यदि हम अध्ययन करें तो ऐसे कई विषय होते हैं, ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका हमें सार्थक और तर्कपूर्ण समाधान प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में कई प्रकार की जो पौराणिक किंवदंतियां हैं, जो अनुश्रुतियां हैं, दंत कथा है आदि इस प्रकार की जो चर्चा होती हैं वो हम बहुधा प्राप्त करते हैं। खास करके अगर आप देखें कि वैष्णववाद के विकास की ओर संकेत भी हमें शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक भगवान विष्णु के अवतारों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी हमें शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण से ही जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में हम कई प्रकार के भौगोलिक प्रदेश जो आज भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, चाहे वो गांधार हो, चाहे वो केकय हो, चाहे वो शाल्व जनपद हो, ऐसे सारे जनपदों की विशेष चर्चा की गई है। अन्य कांडों में आर्यावर्त के मध्य तथा पूर्व भाग कुरु प्रदेश, पांचाल प्रदेश, कोसल प्रदेश, विदेह, सृंजय आदि जनपदों का उल्लेख है। इसी क्रम में हम अश्वमेध की भी चर्चा प्राप्त करते हैं कि उस तत्कालीन सम्राट जो होते थे वे अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। राजा जनक, दुष्यंत जो अभिज्ञान शाकुंतलम ने जिसे प्रसिद्ध बनाया, उस दुष्यंत का उल्लेख और महाभारतीय चरित्र जन्मेजय का भी उल्लेख हम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, जरा चलें इतिहास में कि यदि इसमें जन्मेजय का उल्लेख प्राप्त होता है तो एक ऐतिहासिक भ्रम की उत्पत्ति होती है कि क्या यह जन्मेजय महाभारत का जन्मेजय है या कोई और जन्मेजय है। क्यों? क्योंकि यदि महाभारत का जन्मेजय हम इसे मानेंगे तो शतपथ ब्राह्मण की जो रचना का काल है वो काफी नीचे आ जाता है। तो इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हमें सोच समझ करके अपने शोध को, अपने ऐतिहासिक विमर्श को एक निर्णय तक पहुंचाना होता है। इसलिए जरा इसको गंभीरता से हम ग्रहण करें। इस ब्राह्मण में भी लगभग जिसको हम कहते हैं कि 33 देवताओं का उल्लेख है। यद्यपि 33 कोटि को लेकर के एक भ्रम सा उत्पन्न कर दिया गया कि सनातन परंपरा में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ऐसा नहीं है। वहां कोटि का मतलब प्रकार है, अर्थात 33 प्रकार के देवता हैं, यानी 33 देवताओं का उल्लेख है। उनके स्वरूप का वर्णन हमें इस शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और तदनुसार अगर 33 का हम मैथमेटिकल अगर हम एक कह सकते हैं स्वरूप ग्रहण करें तो इसमें 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, यानी 12, 8, 20, 11, 31 हो गए, और इंद्र और प्रजापति का उल्लेख प्राप्त होता है। इसलिए 33 देवताओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इसके साथ ही हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ आख्यान और उपाख्यान की एक लंबी परंपरा रही है। संवादों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम कई सारे विषयों को, कई सारे ज्ञान को प्राप्त करते रहे हैं। एक भारत की एक परंपरा रही है नैरोटोलॉजी को की। मित्रों, इस आख्यान और उपाख्यान को ही ध्यान में रख करके दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक पाठ्यक्रम भी प्रमोट किया है, पाठ्यक्रम को भी प्रपोज किया है जो हमारे छात्र पढ़ते हैं, और उसका नाम है नैरेटोलॉजी, यानी आख्यान विद्या कह लें या आख्यान शास्त्र कह लें। तो इस शतपथ ब्राह्मण में हम उस आख्यान परंपरा को पाते हैं, उस उपाख्यान परंपरा को पाते हैं। कई ऐसे हैं, जैसे आप पाएंगे कि इंद्र वृत्र युद्ध है, योषितकामी गंधर्व है, सुपर्णी तथा कद्रु है, च्यवन भार्गव तथा शर्याति आदि ऐसी चर्चाएं हैं जिनका हम उल्लेख पाते हैं। सूर्य, वेन्य, असुर, नमुचि, इंद्र, पुरुरवा, उर्वशी संवाद आदि इसमें पाते हैं। आपको ध्यान हो कि महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम की जो रचना की है, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख प्राप्त होता है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वह पृष्ठभूमि शतपथ ब्राह्मण है। यानी शतपथ ब्राह्मण वहां विक्रमोर्वशीयम का उपजीव्य है। केशी नामक दैत्य जो उसमें प्राप्त होता है प्रथम अंक में, उसका भी उल्लेख हम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त करते हैं। मनु, श्रद्धा आदि के आख्यान को प्राप्त करते हैं। जो जल
प्लावन है, जिसे हम प्रलय की बात करते हैं, हम उसका भी उल्लेख इस शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त करते हैं। अब रही बात जो सृष्टि प्रक्रिया है, जो सृष्टि की रचना है, आज जिसको समझने और समझाने का प्रयास बिग बैंग थियरी से करते हैं और हमारी भारतीय परंपरा जिसे हिरण्यगर्भ से मानती है, हम उसके और भी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख पाते हैं और सृष्टि रचना का एक विज्ञान प्राप्त करते हैं। और तदनुसार शतपथ ब्राह्मण कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्म के दो रूप थे, मूर्त और अमूर्त, तदर्थ यत और त्यत, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हम तदनुसार यह जानते हैं कि यही यत और यही त्यत जो है सत और असत कहा गया। जो सत और असत भारतीय दार्शनिक परंपरा का एक सर्वाधिक विवेच्य विषय है। यहां तक कि श्रीमद् भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में आप पाएंगे, जब आत्मा के स्वरूप का चर्चा किया जाता है तो वहां पर पंक्ति आती है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो सत और असत की व्याख्या हम वहां प्राप्त करते हैं। इसका भी हम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सृष्टि की ओर इशारा की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि यज्ञ से ही प्रजाएं उत्पन्न हुई। ये हम इसमें किसी वैज्ञानिक चिंतन को थ्रो नहीं कर रहे हैं, ये केवल सूचना मात्र है कि शतपथ ब्राह्मण इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि यज्ञ से ही प्रजाएं उत्पन्न हुई और उसी से सृष्टि का विकास हुआ। एतदर्थ मंत्र भी है, जो मंत्र अभी आपके सामने आप देखेंगे कि स्लाइड के माध्यम से स्क्रीन पे उपलब्ध है। प्रजापति की उत्पत्ति जो जल में तैरते हुए हिरण्मय अंड से मानी गई है, जिसका उल्लेख अभी हमने किया आपके सामने कि हिरण्यगर्भ से इस पृथ्वी की सृष्टि हुई। ये ऋग्वेद में भी हिरण्यगर्भ सूक्त पाया जाता है, शतपथ ब्राह्मण में भी उसी हिरण्यगर्भ की ओर इशारा किया गया है। और तदनुसार हम ये मानते हैं कि जो भारतीय परंपरा है वो सृष्टि की उत्पत्ति इसी रूप में मानती है। यह भारत में सृष्टि की उत्पत्ति को एक दैवी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। डिवाइन थियरी इसके लिए फ्लोट किए जाते हैं। आधुनिक विज्ञान की तरह कोई बिग बैंग थियरी नामक परिकल्पना नहीं की जाती है। इसी प्रकार से जो भुवन है, भुवन लोक की चर्चा है, भुवनों में सर्वप्रथम पृथ्वी की रचना हुई, ऐसा हमें उल्लेख मिलता हुआ है। और इसके बाद जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो शेकिंग, जो ट्रेम्बलिंग पृथ्वी थी, जो हिलती हुई पृथ्वी थी, उस पृथ्वी को मजबूत दृढ़ीकरण किया गया, अर्थात गुरुत्व के ऊपर में पृथ्वी टिकी। उसके बाद इनके माध्यम से हम देखते हैं कि फेन का सृजन होता है, मिट्टी का सृजन होता है, पशुओं की सृष्टि होती है, औषधियां जो वृक्ष वनस्पति आदि है उसका निर्माण होता है। इसी प्रकार अन्य लोकों की सृष्टि होती है, वत्स, संवत्सर आदि की सृष्टि होती है, विभिन्न वेदों और छंदों की भी सृष्टि होती है। इन सब का उल्लेख हमें इस शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। मित्रों, जिस प्रकार हम यह जानते हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश श्रीमद् भगवत गीता है, यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद नाम से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इस शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम कांड है वह अंतिम कांड एक विशिष्ट उपनिषद के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई और वह उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद। इस बृहदारण्यकोपनिषद को अगर हम माने तो जितने भी उपनिषद हैं, यद्यपि उपनिषद की अलग अलग अवधारणा है, 128 उपनिषद भी माने जाते हैं, संख्या के रूप में हम न जाएं अभी, तो ऐसे सारे उपनिषदों में जो विशालकाय और विशालतम उपनिषद है वो बृहदारण्यकोपनिषद है, जो शतपथ ब्राह्मण का ही एक अंश है। हम इसी में याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी के संवाद का उल्लेख प्राप्त करते हैं। इसमें हम ब्रह्म, आत्मा आदि ऐसे जो जितने भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन है उसका एक विस्तार के साथ उल्लेख प्राप्त करते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद न केवल विशालतम है बल्कि इसे पवित्रतम उपनिषद भी माना जाता है। श्रेष्ठ शंकराचार्य ने इसके ऊपर अपना भाष्य लिखा है। अस्तु मित्रों, तो ये आप लोगों के सामने शतपथ ब्राह्मण की एक सूचना मात्र थी।
ये किसी विषय को अनफोल्ड करने का प्रयास नहीं, बल्कि अनफोल्डेड विषय को आप लोगों के सामने सार रूप में प्रस्तुत करने का एक लघु प्रयास मात्र है। आशा है शतपथ ब्राह्मण के प्रति आप लोगों की रुचि जगेगी। आप लोगों ने मेरे इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ अंत में मैं यह सदा की भांति निवेदन जरूर करूंगा कि यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं आप लोगों को, तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे कई विषय हैं जिस विषय तक हमारी पहुंच नहीं है, जिस विषय के विषय में हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो ऐसे सारे विषयों को अनफोल्ड करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आता रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।